मैनपुरी के करेल से एक और खबर सामने आ रही है। मैनपुरी के करेल के उपचुनाव में एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, जिसमें जो है सपा नेता के द्वारा एक दलित बेटी की हत्या का आरोप लगा था। 20 नवंबर 2024 को सपा नेता के द्वारा एक दलित बेटी की हत्या के आरोप में उस आरोपी प्रशांत यादव की पत्नी मीना को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद आरोपी प्रशांत यादव और मीना का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद को लेकर पुलिस ने आरोपी प्रशांत यादव की पत्नी को भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था, जिसके बाद अधिवक्ता कुलदीप सिंह की दलील पर उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। जिसके बाद पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या दलील रही, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, ये हम अधिवक्ता कुलदीप सिंह जी से बात करते हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम को लेकर जमानत को पर मीना को रिहा करवाया है। इसी बीच में अधिवक्ता कुलदीप सिंह जी भी से बातचीत करते हैं। क्या कुछ पूरी दलीलों के बीच में आरोपी प्रशांत यादव की पत्नी मीना यादव को जेल से रिहाई मिली। करेल उपचुनाव को लेकर जो चर्चित कांड रहा, पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, वकील साहब जो बातचीत करेंगे हम आपसे। क्या कार्यक्रम था पूरा, क्या मामला था ये पूरा, जिसमें जो है आरोपी मीना यादव को जो आरोपी बनाया गया और आज जो है रिहाई मिली है। जी, ये जो घटना हुई थी, ये थाना करेल की घटना है। ये उपचुनाव के पीरियड में हुई थी। ये धारा 302 अंडर सेक्शन 103(23), 123, 238, 61 SC एक्ट में मुकदमा लिखाया गया थाना करेल में जी, जिसके मुलजिम एक पत्रकार को और उसकी पत्नी को बनाया गया था, जिसकी पत्नी की जमानत, मीना देवी की जमानत हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने उनको दे दी है 17/3/2025 को। जिस तरीके से एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, ऑडियो भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा ऑडियो में, जिसमें जो है आरोपी प्रशांत यादव और मीना की बातचीत की जा रही है। क्या लगता था किस आधार पे जो जमानत दी गई? जिस आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया इस केस को, वो इस तरह के वायरल ऑडियो को इन्वेस्टिगेट में कोई एविडेंस ला ही नहीं पाया है। कोई एविडेंस नहीं लाया, सिर्फ उसको मुलजिम बनाया गया था फर्जी। नहीं, ऑडियो तो वायरल स्पष्ट में मीना से और प्रशांत से बातचीत की जा रही ना। नहीं, उन्होंने किया, लेकिन आईओ ने इस तरह का कोई उसको नहीं लाए अपने चार्जशीट के अंदर, केस डायरी का पार्ट में। अरे बाकी फिर जब आपने दलील दी तो क्या मुख्य पॉइंट, मुख्य आधार रखा? ये जो इन्फॉर्मेंट हैं वो अपने हर फैक्ट पे बदलाव करते रहे। FIR में वर्जन कुछ है, उसके बाद उन्होंने एक नया एप्लीकेशन दिया, उसमें चुनाव को लेके उन्होंने फैक्ट को बढ़ाया कि चुनाव जो है सत्ता पक्ष पे पक्ष का समाजवादी BJP के बीच के, इसलिए वोट नहीं दे रहे थे, इसलिए घटना घटाई है। ये सब फैक्ट थे जो एविडेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं जी। अरे बाकी के और भी जो आरोपी हैं उनकी जमानत को लेकर क्या जो है दलील दी गई? वो अभी उनकी प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, जब हमारे पास आएगी तो बताएंगे उसको क्या। अच्छा, उनका वकील कोई और है? नहीं, लोअर कोर्ट में है या हाई कोर्ट से जमानत हुई है। ये हाई कोर्ट से जमानत। अच्छा, आगे क्या प्रोसेसिंग रहेगी? जिस तरीके से जो घटनाक्रम रहती है तो मुलजिमों को किस तरीके से राहत प्रदान की जाती है? नहीं, अब तो उनका जैसे चार्ज बन गया है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल में एविडेंस होगा, सिद्ध होगा केस, उसके बाद एविडेंस आएगा, उसके पे कोर्ट निर्धारित करेगी। अरे ये जो जमानत जो हुई है, कितनी तारीख को जमानत हुई है, कब रिहाई हुई है? ये जमानत इनको माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल नलिन कुमार श्रीवास्तव जज साहब ने 17/3/2025 को दी। 17/3/2025 को जमानत दी। करेल के उपचुनाव में एक खास चर्चा का विषय था कि करेल की दलित बेटी की हत्या का मामला। पूरे मामले को लेकर करेल में एक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक विशेष चर्चा का विषय था, जिसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरे प्रदेश के लोग एक तराई करते हुए एक चर्चित मामला बनाए हुए थे, जिसको लेकर आज आरोपी प्रशांत यादव की पत्नी मीना को भी जमानत मिली है। जिसके बाद सपा को नेता भी बताया गया था, पत्रकार थे, लेकिन जिसके बाद जमानत मिली है। पूरे कार्यक्रम को लेकर ऐसी हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़, साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुँचती रहे आप तक।
धन्यवाद।